क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन लोगों ने खत्म कर लिया है छठे विविध को। उससे आगे क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे आज विविध को खत्म कर दिया जाए। विविध 6 में बात कर रहा हूँ, क्लास 12 विविध 6 क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक की बात करेंगे। ठीक है सर, अपन लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल सा क्वेश्चन है f(x) बराबर sin x, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर sin x। ठीक है, इसको अपन लोग को चेक करना है किन मानों के लिए। अपन लोग कोई भी एक स्वतंत्र चर ले लेते हैं x बराबर a पर चेक कर रहा हूं मैं इसको। a पर चेक करने के लिए अपने पास में क्या आएगा साहब? a पर अवकलनीय चेक करना है। क्या करना है? अवकलनीय। अवकलनीय चेक करना है तो इसके अंदर क्या आएगा? f' a प्लस h और f' a माइनस h, दो चीजें आएंगी भैया, है ना। दोनों में ही मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सिंपल सी बात है कि ये sin x है, ये सर्वत्र कैसा होता है? अवकलनीय होता है, पहली बात तो, है ना। फिर भी अपन लोग चेक कर लेते हैं इसको। अवकलनीय के लिए क्या करेंगे भैया? सिंपल सी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, इसी प्रकार से करेंगे भैया। याद रखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं पुट कर रहा हूं यहां sin a प्लस h, है ना, माइनस, है ना, sin a। इस प्रकार से अपन लोग पुट कर रहे हैं। अब 11th क्लास का एक फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। 11th क्लास का वो फार्मूला क्या है अपने पास में? sin x माइनस sin y का क्या हो जाएगा? sin x माइनस sin y का क्या होता है भैया? है ना, क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0। फार्मूला याद करो, sin a माइनस sin b लगा लो उसको, है ना। तो क्या होता है साहब? sin a प्लस b बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग a प्लस h प्लस a, सॉरी cos आता है ये है बटे 2। ठीक है, और क्या होगा भैया? नीचे रख कर लेता हूँ, आगे जगह मेरा लिख लेते हैं अपन लोग, कोई बात नहीं, हटा देना से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? sin लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या हो गया? cos a प्लस b बटे 2, और दूसरा क्या होता है सर? cos, है ना, sin a माइनस b बटे 2 क्या हो गया? a प्लस h माइनस a। फॉर्मूला लिखूं क्या? चल जाएगा ना काम, 11th क्लास में पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ से a से a गया साहब, ठीक है, बटे 2 सर, है ना, a से a गया साहब। इधर अपन बात करें क्या हो गया साहब? 2 और आता है कि आगे भी, है ना। ठीक है, लिख ही देता हूँ चलो। sin a माइनस sin b क्या होता है? 2 cos a प्लस b बटे 2 sin a माइनस b बटे 2। कुछ ऐसे करके होते हैं भैया ना, और आप लोग चेक कर लेना, कोई बात नहीं, छोटी सी नॉर्मल बात है। s टेंड्स टू 0, 2 आ गया बटे में, ठीक है ना। तो क्या रहेगा? cos 2a प्लस h बाई 2, इधर क्या हो गया? sin, है ना, h बाई 2 अपॉन 2, जब बटे में आएगा तो h के नीचे आएगा, क्या हो गया? h बाई 2। इसको आप लोग समझते 1 हो गया, 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया, 1 का गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब h की जगह जैसे 0 पुट करोगे तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा भैया? cos a। ये क्या हो गया साहब? हमारे पास में RHD, ये अपन लोगों ने क्या निकाल लिया? RHD। इसी प्रकार से मैं LHD निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। LHD के लिए बात करें, देखिए ये आ गया LHD। देखना LHD में क्या करूँगा? f' a माइनस a माइनस h। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस लगाएंगे अपन लोग, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, सिंपल है ना। अब अपन लोग यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, a माइनस h हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पे भी माइनस h हो गया, नो टेंशन, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ठीक है, अब अपन के पास में ध्यान दें, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, समझ लो ना। अब अपन लोग देखें, सिंपल सी बात है इसके आगे साहब, ये माइनस h हो गया, नो टेंशन, है ना। ये माइनस h है और नीचे भी माइनस है, 2 बटे में चला गया। इसकी वैल्यू वही 1 हो गई, थीटा सेम में वैल्यू 1 हो गई। तो अपने पास में बचा ये h की जगह 0 पुट करेंगे, वही 2 से 2 कट गया a। देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से LHD और RHD कैसे बराबर है? तो अपन लोग कह सकते हैं x बराबर a पर स्वतंत्र x जो a लिया है वो स्वतंत्र वैल्यू लिया अपन लोगों ने, वो स्वतंत्र अचर लिया, अचर वैल्यू लिया, कांस्टेंट, है ना। तो वो कोई भी हो सकता है दुनिया में, है ना। उसकी वैल्यू अपने पास में 2, 4, 10, 20 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब a पर है तो प्रत्येक मान पर कैसा है? x बिलोंग्स टू r। अवकलनीय किन मानों के लिए? इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, बोले तो a क्या है? a बिलोंग्स टू r। तो क्या है कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, छोटी सी बात थी, कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद 11th क्लास में भी अपन लोगों ने किया है।
जब उसका अवकलन निकाला, इसी प्रकार से अपन लोग उसका अवकलन निकालते हैं और अवकलन निकलता है। और एक छोटी सी बात आपको बता दूं भाई, एक सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं साइन अवकलनीय है, जो f डैश a प्लस h और f डैश a माइनस h होता है, वही अपने आप में f डैश a होता है। तो उसका मतलब क्या है, fx दिया था sin x, है ना, और डैश का मतलब होता है इसका अवकलन, fx बराबर sin x का क्या होता है cos x, और x के लिए अपन लोग क्या ढूंढ रहे हैं, a ढूंढ रहे हैं, तो क्या हो गया ये cos a हो गया। ये आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है भाई, अवकलन है कुछ नहीं, a पर अवकलन है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ खत्म होती है। इसके बाद अपन लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भैया, fx बराबर, ठीक है ना, प्रश्नावली दी एंड की तरफ है, इसके बाद सीधे अवकलन पे आ रहे हैं भैया, है ना, ठीक है ना। 38 नंबर का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल गौर फरमा के पढ़े, मुझे ध्यान रखना। इसका मतलब आदि पद को समेटता है अवकलन और समाकलन, बिल्कुल गौर से फरमाना। बीच में चेन है पूरी पूरी, एक बार चेन टूट गई ना, फिर चेन नहीं जुड़ती भी है ना, तो अपन लोगों को वापस से करना पड़ेगा। आपके लिए प्रॉफिट वाली बात ये है कि आपने पुरानी वीडियोस पढ़ी हुई है, आप शुरू से क्या करके बार बार उनको देख करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना है तथा f डैश 0 ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, f डैश 0 ज्ञात करना भी है ना। ये क्या है, तो f डैश 0 कौन होगा, मैंने अभी बताया था, f डैश 0 प्लस h और f डैश 0 माइनस h, ये दोनों बराबर होंगे तो अवकलनीयों का यही वैल्यू क्या होगी, f डैश 0 होगी। तो अपन लोग क्या करें, f डैश 0 प्लस h की मैं बात करूं तो f डैश 0 प्लस h क्या होने वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो सिंपल सी बात है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्या हो गया भैया, f 0 प्लस h माइनस f0 बटे h। चलो सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 0 प्लस h के h ही रख दूं, h स्क्वायर sin h माइनस, जैसे 0 पुट करूंगा तो 0 0 को गुणा करूंगा, 0 गुणा 0 0 ही होता है भैया, बटे h। तो अपन लोगों के पास में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप समझ रहे होंगे, एक h से एक h गया भैया, बचा क्या h sin h। आप देखो भैया 0 पुट करता हूं, 0 गुणा 0 बराबर क्या आएगा, 0। ये हो गया मेरे पास में RHD। अब LHD की भी बात करूं, LHD क्या है, f 0 माइनस h, ठीक है सर। तो क्या है सर, लिमिट भाई h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h। तो देखिए माइनस h पुट कर लेता हूं, देखिए सब नीचे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और सब 0 माइनस h पुट किया तो क्या होगा, माइनस h स्क्वायर बोलते हैं h sin माइनस h, मैं 0 पुट करते 0 बटे माइनस h। अब देखिए साइन माइनस बाहर कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा भैया, ठीक है, समझ लो ना। तो कहानी क्या आएगी, लिमिट एक h से एक h काट दिया, इसका माइनस बाहर निकल के कट जाएगा ना। तो कहानी भी आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin h, ये है ना। तो इसका आंसर 0 रखते, 0 sin 0 का 0, 0 गुणा 0 क्या होगा 0, और ये अपने पास में क्या हो गया LHD। तो RHD और LHD बराबर है ना, तो जो RHD LHD की वैल्यू वही f 0 की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या प्राप्त होगी अपने पास में, 0 प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि अपने को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक शेयर करते चलें भैया, ठीक है ना, सेशन को बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब अगली बात को गौर फरमाए, क्वेश्चन नंबर 23 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है भैया 23। fx बराबर क्या है भैया, हाँ क्या है, x माइनस a का स्क्वायर साइन 1 अपॉन क्या हो गया, x माइनस a, हाँ x नॉट इक्वल a, और x इक्वल a की वैल्यू क्या है भैया 0। तो x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण, तो कहानी बस वही f डैश a प्लस h और f डैश a माइनस h, वही कहानी है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करो, इधर लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। तो अपन लोग पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पुट करो भैया, x ये पुट a प्लस h माइनस a का स्क्वायर साइन 1 अपॉन x की जगह a प्लस h माइनस a, x की जगह पे देखो ये x की जगह पे रख दिए, ये x की जगह पे रख दिया, है ना, माइनस याद रखता हूं। देखो जैसे ही ध्यान देना ही पड़े मेरी बात को, a रखा, a में से ये 0 और 0 को गुणा किसी के साथ करें क्या प्राप्त होगा 0। आप सॉल्व करने में कोई कंफ्यूज मत होना, या 1/0 तो इनफाइनाइट और -1 से +1 के बीच में वैल्यू, और उसका गुणा 0 से करो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये 0 ही आएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली 0 आएगा, करके देख लेना भैया, बटे h।
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ए कट गया, क्या हो गया h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h, एक कैंच गया। बोले तो 0 पुट करूंगा, 0 जैसे यहाँ 0 पुट करूंगा 1/0, बोले तो क्या हो गया साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट क्या कहता है भैया, -1 से +1 के मध्य परिमित मान। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ भी 0 इसी प्रकार से किया हुआ है जैसे ये कर रहा हूँ, परिमित मान, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया भैया 0 आ गया। आई बात समझ में आई? यही वाला काम इधर कर देंगे भैया बिल्कुल सेम। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन -h। बात यहाँ तक पकड़ में आई? पकड़ में आई तो ये वैल्यू पुट कर दो ना इसके अंदर, क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h करता हूँ, ये देखना a माइनस h है ना, a माइनस h माइनस a स्क्वायर साइन 1/x a माइनस h माइनस a अपॉन माइनस में क्या आएगा 0। जी a रखूंगा तो a से a क्या 0, a से a क्या 0, 0 को गुणा किसी के साथ में 0 बटे में क्या है सब माइनस h। देखो a से a गया, a से a गया। अब मेरी बात को ध्यान से बताना, सुन के, लिमिट h टेंड्स टू 0 कहानी वही आएगी वापस, ध्यान देना। देखिए h स्क्वायर से माइनस गया, क्या हो गया h स्क्वायर, ठीक है। इधर साइन में से माइनस के h माइनस बाहर निकाल दूं, है ना, तो 1/sin h, सॉरी साइन 1/h, साइन 1/h बटे में क्या हो गया -h, माइनस से माइनस किया, एक h से एक h, जैसे 0 पुट करूंगा ये 0, 1/0 इनफाइनाइट बोले तो इनफाइनाइट के -1 से +1 के बीच में परिमित मान, ये वाली लाइन, तो बराबर क्या गया 0, दोनों ही बराबर है, इसीलिए x बराबर a पर फंक्शन कैसा है भैया डिफरेंशिएबल है, अवकल नहीं है। ऐसा बात आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। अवकल का परीक्षण करना था। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 24 पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। अब ध्यान दें 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या है, fx बराबर, ठीक है साहब, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 है ना, और साहब 1 - x, ठीक है। इधर क्या हो गया सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, x इज लेस देन 1, ठीक है ना। इस प्रकार से फंक्शन अपने को दिया हुआ है, x सिद्ध करना है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, f 1 पे तो 1 + h f डैश r h d, ठीक है, और l h d क्या है, f 1 - h डैश, डैश जरूर लगाए भैया, अवकल नहीं है ना, ध्यान रखें। ये अपने पास में कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी डैश नहीं लगाते भैया, तो क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। वैसे आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को f 1 + h माइनस f 1/h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोगों को बता दो ये जो वैल्यू कौन से फंक्शन में, इसमें कैसे लगेगा, ये सोच कर बताओ। 1 + h है ना, इसका मतलब 1 से कम ही जाता है, ज्यादा है, 1 से ज्यादा के लिए कौन है, यही है ना। ठोक दूं 1 + h का स्क्वायर -1 रखिए, ये माइनस, जैसे ही 1 रखा मैंने, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0 बटे क्या है h। समझ में आ गई बात, खोलो भैया इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 खोल दे भैया, 1 + h स्क्वायर + 2h -1, ठीक है, बटे h कैंसिल कर दूं क्या, और लिमिट h टेंड्स टू 0, बोल h कॉमन आ रहा है, क्या हो गया h + 2/h, h से h के h की 0 पुट करूंगा, आंसर क्या आ गया 2। समझ में आई ना। अब वही वाली बात इधर इसके साथ में कर देते हैं अपन लोग, इसके साथ में क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना LHD की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h टेंड्स टू 0 f1 -h -f1 अपॉन -h, ठीक है साहब। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कहाँ रखना है, ये 1 से कम है ना, कम यहाँ रखना है, 1 - x की जगह 1 - h, 1 रखती 1 - 1 0 बटे 1 - h। तो आप लोग को बताओ ध्यान से भैया, ये तो कुछ और गड़बड़ी आ रही है ना,
वो उसमें दो था, दो आंसर दिख रहा है क्या आपको? -1 + h अपॉन -h, बोले 1 से बन गया, बोले तो -1 आ गया यार, h से h कट के -1 आने वाला है, ठीक है ना। तो LHD RHD बराबर है क्या? LHD RHD बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? नॉट ए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, बड़े प्यार से लिखना, नॉट ए डिफरेंशिएबल, नॉट ए डिफरेंशिएबल, ठीक है साहब। अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भैया 25वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं कराऊंगा नहीं भाई, जब शकल दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार चर्चा की है इस पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के बारे में तो आप ही थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है ना। मराठा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखते बताओ क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। क्या कहना चाह रहा है ये भैया कहना चाह रहा है, साफ भाषा में बता दूं, f(x) बराबर मोड x है, इसको सोच है, समझ लो। मोड x में इतना बता सकता हूँ, इसका आपको दुनिया जानती है। x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट इसलिए नॉट ए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल नहीं होगा भाई साहब। वो आप लोग LHD RHD लेके कर लेना भैया, 0 पे 0 + h और 0 - h करके आप ऐसा ना, ठीक है ना, वो आप लोग कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है भैया, एक तरफ +1 देगा, एक तरफ -1 देगा भैया, ठीक है ना। आंसर में बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए साहब ये नहीं होगा, ये आप लोग करें, हो जाना चाहिए। और होने के बाद में मेरे को जरूर उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप जरूर करें, सभी के पास में लगभग मेरा नंबर है ना। नहीं है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से मांग सकते हैं भैया ना, ठीक है ना, मैं कमेंट में डाल दूंगा आपके लिए। तो देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? f(x), अच्छा सा क्वेश्चन है भैया, x log, है ना, यही एक ढंग का क्वेश्चन और बचा है भैया इसमें ना। इसके बाद सारे मरे से क्वेश्चन है भैया, log, है ना। बेस तो चर के लिए ई होता है ना, ई लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, ई होगा दोनों जगह, है ना, ठीक है सर। और ये 0 x = 0 पे जाओ और x ≠ 0 पे। अपन लोगों की वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्या करनी है भैया? डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी है? x = 0 पे, सानी दो, एक RHD और एक LHD, और ये क्या हो जाएगा? f, है ना, 0 + h डैश, f 0 - h डैश। इधर क्या होगा भैया? लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h - f 0/h। यहाँ क्या हो गया साहब? लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 - h -f 0/-h, ठीक है सर। अब अपन लोग क्या है कि ये कहाँ पुट करते हैं? यहाँ पुट करते हैं भैया, देखना ध्यान से। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h बोले तो h ही पुट कर दूं, क्या हो गया? h, है ना, h है ना, h log cos h, 0 पुट करते भैया, कहानी 0/h, समझ रहे हो ना कहानी को, ठीक है सर। अब अपन लोग ध्यान से इधर, सॉरी ये इधर अभी रह गया भैया, ऊपर पुट के नीचे वाला पार्ट रह गया, बट वापस से पुट करो भैया। नो 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 नो, बस इधर ध्यान दो मेरे साथ में थोड़ा सा हो। x की जगह पे 0 + h में तो h लगा दूं, log cos h, और इसकी अपॉन में कुछ लिखना है, ये कुछ लिखना था 1 + h², समझ रहे हो ना, ठीक है सर। तो ध्यान से माइनस, जैसे 0 पुट करूंगा 0, cos 0 मान 1, log 1 का मान कितना होता है? 0। देखो cos 0 पुट किया मैंने, 0, ये वाला 0, cos 0 का मान 1, 1 का यहाँ 0, यहाँ 0, 0 को 0 से गुणा के 0, 0 में किसी भी चीज का भाग दें तो क्या आएगा? 0, समझ रहे हो ना, ये 0 बटे में क्या है? h। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसे ये h ही रहेगा ना, ऐसे h ही है पहली बार। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं 0 पुट भी करने लगूं तो क्या हो गया? log cos 0 log, है ना, वही बात, 1 + 0 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, cos 0 1 log 1 का 0 किसी का भाग दें, क्या आया? 0। वही वाली बात इधर अपन लोग करेंगे, इधर करेंगे तो देखना सब वही, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। क्या करूं? -h पुट करूं, ध्यान देना, -h, है ना, log cos x की जगह -h, 0 पुट किया, वही 0,
बटे में ये और इसको ना भूलें 1 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है सर, बटे माइनस एच से माइनस एच किया। देखो सेम कॉस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, सेम कहानी बनी। आंसर क्या आएगा 0 और LHD बराबर RHD, और LHD RHD बराबर हो गए अपने पास में, तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अवकल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये था 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी करने लायक भी है ना, आप लोग करेंगे भैया है। ठीक है, कल अपन लोग शुरू करेंगे अवकलन, है ना, प्रश्नावली 7 को, है ना, अवकलन को शुरू करेंगे। तो कल का तो संडे है, लीव रहेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है, स्टार्टिंग करेंगे किस पे, अपन लोग डिफरेंशियल पे, है ना, डिफरेंशियल पे अवकलन पे साहब। ठीक है, आज आपके पास में कंटिन्यूटी का ये चैप्टर सोमवार को खत्म हो जाएगा। ठीक है साहब, उसके बाद मंगलवार से आप लोगों का क्या स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दें fx बराबर, और सेशन यदि अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर करते जाएं फटाफट, प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, और अपने को 1 से 3 के बीच में अवकलनीयता, 1 से 3 के बीच में अवकलनीयता, डिफरेंशियल अवकलनीयता, अवकलनीयता जांच करनी है। तो उसके लिए देखो साफ साफ दिख रहा है ये कहां 0 है, x बराबर 2 पर 0 है, और ये कहां 0 है, x बराबर 3 पर 0 है। समझ रहे हो ना। तो अपने पास में जो अंतराल बनेगा ना, अंतराल बता देता हूं, अंतराल क्या बनेगा, अंतराल बनेगा, एक तो बनेगा भैया 2 से छोटा, 2 से छोटा, एक बनेगा साहब 2 से तो बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और एक बनेगा साहब 3 से बड़ा। 3 ही बनेंगे साहब। तो अपने को ये देखना है कि डिफरेंस कहां पे दिक्कत करता है। ये अपन लोग x माइनस 3 बराबर 0, x से 3 रखते हैं, मोड में 0 बन जाएगा ना, और मोड में 0 मतलब दिक्कत, थोड़ा दिक्कत भी तो अपने को चेक करनी है यार। तो वहां यदि सही निकल गया फिर अपने को टेंशन क्या पड़ता है, कर लिए भैया दुनिया में, है ना। ठीक है, अपन लोग देखें साहब 2 पे 2 से कम के लिए बात करो, 1 रख के देखो, जैसे ही मैं 1 रखूंगा फुल मोड के अंदर माइनस बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा तो माइनस रख के बोलेगा भैया, साफ बात है, इधर बोल लेता हूं। और जैसे यहाँ 1 रखूंगा भैया, 2 से कम रखा हूं, 1 रख ले, 0 रख ले, मर्जी है, माइनस बचेगा अंदर, तो माइनस रख के खोलेगा भैया, माइनस रख के खोलेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस का 2x प्लस 6। ठीक है साहब, कितना हो गया, माइनस का 3x और 6 और 2 8, तो इसका फंक्शन क्या होगा, माइनस 3x प्लस 8। समझ रहे हो ना। इसके बाद में 2 और 3 के बीच में कोई नंबर रख लेना 2.5, जैसे मैंने 2.5 रखा तो प्लस का 0.5 बचा ना, शेप मिल जाएगा भैया, है ना। तो x माइनस 2 चिन्ह देखने के लिए रखते हैं बस अपन लोग, है ना। ये ऐसे 2.5 रखा तो माइनस का बचा अंदर, माइनस का माइनस रख के खुलेगा भैया ना, माइनस का 2 × x माइनस 3, तो क्या हो गया x माइनस 2 माइनस का 2x प्लस का 3, तो क्या बचा भैया, क्या बचा, माइनस x बचा और प्लस 1 बचा, है ना। तो माइनस x प्लस 1, 3 से बड़ा कुछ भी रख ले, 5 रख ले, है ना, प्लस का ये और प्लस का ये, दोनों प्लस का ऐसे कैसे बोल जाएगा, x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 3, तो x माइनस 2 माइनस का 2x सॉरी प्लस का 2x माइनस 6, तो क्या हो गया 3x माइनस 6 और 2 8, क्या हो गया ये 3x माइनस 8। ये फंक्शन इन दोनों को अपन को चेक करना है x बराबर 2 पर, LHD RHD निकालनी है, f डैश 2 प्लस h और f डैश 2 माइनस h। समझ लो, निकाल लोगे ना, दोनों बराबर आते हैं तो यहाँ पे अवकलनीय बोलना है इसको बस। ठीक है, ऐसे ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों को कहां है, 3 3 है, x बराबर 3 पर क्या निकालना है, f डैश 3 प्लस h और f डैश 3 माइनस h। ठीक है, दोनों के दोनों निकाल लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वही फॉर्मूले रख करके, फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, बार-बार लगा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, तो वहां से आप लोग इसको कर लें। कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट के माध्यम से बताएं ना, अपन लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, fx बराबर x क्यूब। अरे सिंपल सी बात है, x बराबर 2 पे चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है ना, x बराबर 2 पर अवकलन चेक करके f डैश 2 निकालना। देखो f डैश 2 तो मैं आपके सामने सीधा सीधा निकालूंगा, 2 पे चेक करने के लिए क्या है, f डैश 2 प्लस h और f डैश 2 माइनस h, इन दोनों का जो आंसर आएगा वही ये होगा सर। समझ रहे हो ना। तो दोनों वैसे ही अवकलनीय है, तो अवकलनीय रहेगा निश्चित रूप से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा है कि जो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अवकलनीय होते हैं। और x क्यूब का ग्राफ तो आप लोग वैसे भी जानते हो, कहीं कोई शार्प पॉइंट वाली बात नहीं है, और x बराबर 2 पे पूछ रहा है तो बिल्कुल अवकलनीय हो, इस पर से खींचेगी भी, देखिए इस पर से खींचेगी आराम से,
कोई टेंशन नहीं है ना, ये एक्स क्यूब का वक्र होता है, जानते हैं सभी। तो देखिए इसमें अपन लोग दोनों चेक कर लेना, आंसर मैं बता दूं, आंसर क्या होगा, f डैश x अपसलन x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, 11वीं क्लास में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, x की पावर n से आगे पढ़ने वाले पावर आगे और एक काम यही होता है ना। तो x की जगह अपन लोग वैल्यू 2 पुट करते हैं, f 2, आंसर देख के बता मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 3 2 दूनी 4 4 दिया 12 इसका आंसर होगा भैया, आप लोग इन दोनों से निकालना 12 निकलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, कर सकते हो, करके देखना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। इसके बाद में अगला सा गजब क्वेश्चन है, 29वां ऐसा गजब क्वेश्चन है कि देखते ही मार दोगे आप लोग, देखते उसकी कहानी खत्म कर दोगे नहीं कर दोगे भैया। क्वेश्चन तो देख लो पहले, फिलहाल देखा कि ये लो मैं दिखा देता हूँ, सकल देखी क्या है ये, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में लिखता हूँ मैं कम पूर्णांक फलन। और ये क्या है इतना पता है अपने सततता मुझे, प्रत्येक पूर्णांश पर ऐसा तो प्रत्येक पूर्णांश पर अवकलनीय नहीं होगा, नहीं बात पकड़ में, क्यों नहीं होगा अवकलनीय, अरे वो सतत ही नहीं है पूर्णांश पर, अवकलनीय कहां से हो जाएगा, नहीं बात समझ में। जब वो कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियल कहां से होगा, वो डिफरेंशियल नहीं हो सकता ना भैया, ठीक है। कंटीन्यूअस होना जरूरी है, उसके बाद वो डिफरेंशियल होगा। तो सिंपल ही बात अपन लोग देखें हैं ध्यान से, एक छोटी सी बात पकड़ो, अभी ये कह रहा है x बराबर 2 पर, वो आपकी बात है, आप लोग निकाल सकते हो f 2 प्लस h और f 2 माइनस h और डैश के रूप में निकालेंगे अवकलन, ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं आएंगे, सकल ने बता दिया क्यों नहीं आएंगे, दो पूर्णांश है, 2.1 की बात नहीं हो रही है, 2 की बात हो रही है, और पूर्णांक को सतत नहीं अवकलनीय कहां से हो जाएगा, ये अवकलनीय होने का मतलब ये बराबर नहीं आएंगे, फिर लिखेंगे अवकलनीय नहीं है, कहानी यहाँ से भी अपन लोग खत्म कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बता करके अपन लोग इसको खत्म कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। एफ डैश की बजाय डैश हटा तो सीधा निकाल दो लिमिट लगा के, ठीक है। वहां से अपन लोग जब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दुनिया में होता ही नहीं अवकलनीय, ठीक है। तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं होगा, करना इधर से भी कर लेना, कोई बात नहीं है, और करके मेरे को जरूर बताएं, है ना। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 तो बेहद ही गजब क्वेश्चन है साहब, ठीक है ना। दुनिया में इतने सारे क्वेश्चन देखे नहीं मैंने ना, करा रहा हूँ तो आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 सकल देखते आपको उड़ाने का मन करना चाहिए, क्वेश्चन क्या है ना। तो अपन लोग देखें तो x माइनस 1 और ये क्या हो गया साहब 2x माइनस 3, है ना। इधर देखते हैं भैया x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल 2। आप फटाफट से मेरे को बताएं, ये f डैश 2 माइनस 0 की बात कर रहा है, f डैश 2 माइनस 0 की बात कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है f डैश 2 माइनस h एक पद निकलवा रहा है। उस पद के लिए आप लोग मेरे को बताएं कौन 2 से कम, ये वाला फंक्शन काम कर जाएगा। इसके लिए क्या करोगे भैया, फटाफट लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h ठोक दो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन करने लायक तो नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। तो 2 माइनस h x की जगह पे -1, कोई बात नहीं, ठीक है ना। माइनस 2 ठोकूंगा तो क्या हो गया 2 माइनस 1 बटे माइनस h। सॉल्व करो साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है साहब, ठीक है। कर देते हैं 2 माइनस 1 क्या हो गया साहब 1 माइनस h और 2 माइनस 1 क्या माइनस 1 बटे माइनस h, बोले कट गया 67 1 1 1 1 1, आंसर इसका खत्म कहानी। होगा कि नहीं हुआ, ऐसे आराम से तसल्ली से हो जाएगी। बहुत कहते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हार्ड लगी क्या आपको, है ना। हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। और मैथमेटिक्स वास्तव में दुनिया में सरल है, केवल कॉन्सेप्ट अपने को पकड़ में आ जाए तो बस, कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ में आ जाए। और इस कॉन्सेप्ट के लिए जिन बच्चों की कमी रही, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर और लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।